दोस्तों, आज फिर एक बार मैं हाजिर हूँ आप बीती सुनने और सुनाने के लिए। लेकिन इस बार आने का जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो थोड़ा सा अलग है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये जो उत्थान द राइजिंग का यूट्यूब चैनल परिवार है, अब ये पूरे 1000 का हो गया है। अभी 2 दिन पहले ही 1000वां सब्सक्राइबर इस परिवार को मिला और इतनी जल्दी इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं और मेरा पूरा उत्थान परिवार। बल्कि आप सब भी इसके बधाई के पात्र हैं कि आपने इस परिवार को इतना बड़ा किया। और मैं आशा करता हूँ कि हम सबके सहयोग से ये परिवार बढ़ता जाएगा और बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको देने की कोशिश की जाएंगी। आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जो मेरी क्षमता में होगी, जो मेरी पहुंच में होगी, जो मेरी एबिलिटी में होगा, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर, ये आपसे वादा है इस पूरे परिवार से। और आशा करता हूं कि इसका दायरा बढ़ता जाएगा, ज्ञान की सीमा बढ़ती जाएगी, हम एक दूसरे के लिए और अधिक से अधिक उपयोगी साबित होंगे और सीखने सिखाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये तो रही बात आभार प्रकट करने की, ये बनता था। कई बच्चों ने मैसेज करके बधाइयाँ दी और मित्रों ने भी कहा कि एक आभार तो बनता है क्योंकि ये भी एक परिवार है। तो मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम की ओर से, स्वयं की ओर से, इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए। अब जरा आज मैं एक अलग ही मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई तो रोज़ होती है, हालांकि वो जुड़ा हुआ है आपके पढ़ने लिखने से ही, लेकिन एक मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसको लेके हमेशा आप भ्रम में रहते हैं या आप में ही भावना होती है या आप दूसरों को देख के सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। वो मुद्दा है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को लेकर। आजकल चूँकि इंग्लिश सीखने सिखाने का दौर चल पड़ा है, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक तमाम संस्थाएं हैं और एक से एक बेहतरीन टीचर्स हैं, कोचेज हैं, मेंटोर्स हैं, सब में कुछ न कुछ खास है, नो डाउट। लेकिन एक बात को लेकर मुझे अपनी इस फ्रेटर्निटी से असहमति है। ये जो अंग्रेजी सीखने सिखाने के दौर में एक बात आई है कि लोग अक्सर जब बात प्रोनाउंसिएशन की आती है, उच्चारण की आती है, तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को बोर्ड पर लिखकर या बच्चों के बीच रखकर ये कहते हैं कि ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल सच है कि हम जब किसी भाषा को सीखें, उसको बोलने का प्रयास करें तो शुद्ध बोलें, लिखने का प्रयास करें तो शुद्ध लिखें, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि अब अंग्रेजी के उच्चारण को लेकर के हम अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपनी एबिलिटी को कमतर करके आंकें, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जैसे बात आती है कि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इंडिया वाले ऐसे बोलते हैं। एक टर्म लोगों ने यूज किया है, इंडियनाइज्ड इंग्लिश। अब इंडियनिज्म इन इंग्लिश कुछ लोगों ने कहा और वहाँ पर वो बड़े ही हेय दृष्टि से चीज़ों को मजाकिया तरीके से पेश करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने इन मित्रों से और आपको बताना भी चाहता हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। जब आप वेस्ट इंडीज़ में जाएं, आप लैटिन अमेरिका में जाएं, तो वहाँ जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और वो उनका अपना टिपिकल प्रोनाउंसिएशन, गुड मॉर्निंग, जब कहते हैं द पिच वॉज वेरी टफ, वी वांटेड टू प्ले वेल बट इट वॉज डिफिकल्ट टू प्ले, द बॉल वॉज मूविंग, तो आप कहते हैं कि ये कैरिबियन एक्सेंट है, आप उसकी तारीफ करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, आप उसकी तारीफ करते हैं। ये ब्रिटिश एक्सेंट है, ये अमेरिकन एक्सेंट है। तो फिर इंडिया के लोग जब अपने अंदाज में अंग्रेजी को बोलते हैं तो गलत कैसे हुआ? हम उसका मजाक क्यों उड़ाएं? किसी भाषा को बोलते समय
उसके व्याकरण का ध्यान रखा जाए और भरसक कोशिश किया जाए कि शब्दों का सही उच्चारण किया जाए। लेकिन अगर कुछ शब्द हम अपने अंदाज में बोलते हैं तो ये मजाक की बात कैसे हुई, वो गलत कैसे हुआ, उसके लिए किसी का अपमान कैसे किया जाए, उस पर मीम्स कैसे बनाई जाए, उसकी लेग पुलिंग क्यों की जाए, इस बात का मुझे विरोध है। ऑस्ट्रेलिया टुडे को टुडाई कहता है, ऑफन को ऑफ्टन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो ऑस्ट्रेलियन है, आप उसको फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बुलवाते हैं, आप बोर्ड लगाते हैं स्विस इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। और हम इंडिया वाले जब अपने अंदाज में इंग्लिश बोलते हैं तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं। ये हीन भावना क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, ये हीन भावना क्यों? हर जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार हमारी जुबान जो है उसी तरह से चलती है। आप ये बताइए, अगर अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलना ही सही बोलना है या अमेरिकन्स की तरह अंग्रेजी बोलना ही सही बोलना है, तो माफ़ करिएगा, तब प्रणब मुखर्जी साहब को, अभी अभी हमारे बीच से गए हैं, इतने बड़े विद्वान, उनको अंग्रेजी बोलनी तब नहीं आती थी क्योंकि उनके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बंगला का पुट होता था। वो कर्नाटक को कर्नाटका बोलते थे। अपने कलाम काका, मलयालम में बहुत से शब्दों का ज का उच्चारण करना मुश्किल होता है, वो एग्जाम्पल को एक सैंपल कहा करते थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कलाम काका को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, प्रणब दा को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शुद्ध बोलने का प्रयास करें, लेकिन हम अंग्रेजों जैसा ही इंग्लिश बोले तभी हमें अंग्रेजी बोलनी आती है, तो मैं इससे सहमत नहीं। और ये बात तो हो गई लोगों की दौर की बात। आप देखते हैं ना ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे बोलते हैं, उनका अपना प्रोनाउंसिएशन है। और छोड़ो महाराज, आप इंग्लैंड में जाइए तो यॉर्कशायर वहाँ की जो काउंटी है, वहाँ की इंग्लिश में और बाकी इंग्लिश में अंतर है। वो कमेंट्री करते थे वहाँ के एक मशहूर क्रिकेटर जेफरी बॉयकॉट साहब, उनको सुनिए, उनका अपना एक टिपिकल प्रोनाउंसिएशन था, क्रिकेट बोला करते थे, गैंगुली बोला। अब बताइए, अब सौरभ गांगुली को गैंगुली बोला जाए? मैंने देखा एक गुरजन पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया कि इंग्लिश में ख नहीं होता, च नहीं होता, घ नहीं होता, हम अपने मन से बना लिए, इसलिए अंग्रेज जी गांधी को गैंडी बोलेगा, तो हम गैंडी बोलें। महाभारत को महाभारता कहेगा, हम महाभारता कहें। रामायण को रामायणा कहेगा, हम रामायणा कहें। राम को रामा कहें। अरे वो गलत बोल रहा है, उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। तो क्या जब एक अंग्रेज हिंदी किसी तरह से मुश्किल से बोलता है, हमारे शब्दों का गलत उच्चारण करता है, तो हमें बुरा लगता है? तो हम ये कहें कि वो राम है, रामा नहीं है, वो महाभारत है, महाभारता नहीं है। कृष्ण और कृष्णा में अंतर है। कृष्णा अर्थात द्रौपदी, ये लड़की का नाम होगा, लड़के का नाम नहीं हो सकता। कृष्ण की बहन कृष्णा, द्रौपदी को प्यार से कृष्ण कृष्णा बुलाते थे। सीधी सी बात है साहब कि जब अंग्रेज गैंडी बोलता है, जब अंग्रेज महाभारता बोलता है, जब अंग्रेज रामा बोलता है, जब अंग्रेज गैंगुली बोलता है, ठैंडुलकर बोलता है, तो उसे हिंदी के शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं आता। ये सच्चाई है। ये कौन सा तरीका कि हम उसी की तरह नकल करने लगे? अब श्वेता को श्वाता बोलने लगे? कमाल की बात है। हर भाषा का अपना टेम्परामेंट होता है। हम कोशिश कर सकते हैं कि शुद्ध बोलें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि प्रोनाउंसिएशन को लेकर आप पैनिक ना हुआ करिए। देखो, किसी भाषा को सीखने के लिए पहले उसको शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? आप कोशिश करिए। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आप स्टूडेंट को स्टूडेंट बोलते हैं तो उतनी बड़ी गलती नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि द स्टूडेंट इज, तो ठीक है, बजाय कि आप कहें द स्टूडेंट आर, तो अब स्टूडेंट के साथ आर तो लगेगा नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट ही बोलें और इज लगाएं तो आप बेहतर इंग्लिश बोल रहे हैं, बजाय कि आप स्टूडेंट आर कहें। यह सच है कि कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, कुछ खास वर्ड्स इंग्लिश में हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, जिनको जानना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक बड़ा ही मशहूर शब्द है SUGGESTION। ये शब्द आपने बचपन से देखा है, SUGGESTION। अब इसको हम सब लोग सजेशन पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है? सजेशन। क्या है? सजेशन। सजेशन नहीं है।
लेकिन आप मुझे बताओ ना कि आप सजेशन बोलोगे, क्योंकि हम जब इंग्लिश बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो बेसिकली हम अपने कम्युनिटी के लिए सीख रहे हैं। हाँ, आपको अमेरिका जाना हो, लंदन जाना हो तो बात दूसरी है। तो आप अगर सजेशन कहोगे तो शायद सामने वाला आप पे हंसे या वो समझ नहीं पाए कि आप क्या कह रहे हैं। एक और शब्द देखो, जैसे ASTHMA। अब इसको पूरा देश, इवन डॉक्टर्स भी अस्थमा 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 पढ़ते हैं, जबकि सही उच्चारण है एज़मा। क्या है? एज़मा। अब आप एज़मा कह के देखिए, भारत में कितने लोग समझेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपका मुंह देखने लगेंगे। तो भाषाओं के उच्चारण पर वह जहाँ जाती है वहाँ जाने का असर पड़ता है। अंग्रेजी इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप एक इंग्लिश मैन से बात करिए तो आप चाहे जैसी अंग्रेजी बोलिए वो समझ लेता है। परेशानी हम भारत वालों को है कि हम लगते हैं स्टाइल मारने। सिंपल सी बात है कि कुछ शब्द हैं टिपिकल, जिनके उच्चारण, जिनकी चीज़, अब देखो एक शब्द है FACADE। अब आम आदमी पढ़ेगा फैसेड, क्या है? फुसाड। फुसाड, किसी बिल्डिंग का जो मुख्य द्वार होता है उसको फुसाड कहते हैं, या किसी का अपीयरेंस है, किसी का टिपिकल अपीयरेंस उसको कहते हैं। अब ये सब शब्द हैं, तो इन शब्दों का उच्चारण अगर आप गलत करते हैं तो इसमें आपका दोष नहीं है। इसके लिए आप कॉन्फिडेंस मत खोइए, आप हीन भावना शिकार मत होइए। ये जब आप स्पेसिफिक पढ़ेंगे, जब आप भाषा विज्ञान को पढ़ेंगे, आप फोनेटिक्स को ध्यान को समझेंगे, जब उसकी गहराई में जाएंगे, तब इन शब्दों का सही उच्चारण आपके सामने आएगा। अगर इनका उच्चारण आप जो सुनते रहे हैं, बचपन से वो करते हैं, तो कोई अपराध नहीं है। आप इस बात को समझिए। और इंग्लिश भाषा को हम भाषा की तरह, उसके व्याकरण को हम कोशिश करें कि पहले उसके सही वर्ब्स का प्रयोग, सही नाउन्स का प्रयोग, सही प्रोनाउंस का प्रयोग, इस पर फोकस करना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप वाक्यों को शुद्ध लिखने लगे हैं और आप वर्ब्स का प्रयोग, प्रेपोजिशंस का प्रयोग, कंजंक्शंस का प्रयोग ठीक से करने लगे हैं, तो अंग्रेजी बोलते समय अगर 2-4 शब्दों का इधर उधर उच्चारण होता है तो कोई अपराध नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। आप जब भी इंग्लिश बोलने चलते हैं, एवरी टाइम यू हेजिटेट वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड राइट और रॉन्ग, यू ऑलवेज become anxious for pronunciation। चिंता मत किया करिए, आप पहले शुरू तो करिए और धीरे धीरे सुनते सुनते। एक साहब ने मैसेज किया था कि हम हॉलीवुड की फिल्मों को बिना नीचे लिखे गए टैग मार्क के नहीं समझ पाते, जब तक नीचे उसका नहीं आता अंग्रेजी में, सर प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता। अरे भाई, तो उनका अपना उच्चारण है। आप इंडिया में जन्मे हैं, आप यूपी बिहार मध्य प्रदेश में जन्मे हैं, अचानक उनके प्रोनाउंसिएशन को आप कैसे पकड़ पाएंगे? और कभी नहीं पकड़ पाएंगे जब तक नीचे वो लिख के नहीं आएगा। अब एक हिंदी मूवी देखने एक अमेरिकन बैठे, एक ब्रिटिश बैठे, एक स्पेनिश बैठे, तो बिना नीचे उनको दिए हुए उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या वो समझ पाएंगे? उनको कैप्शन देना ही पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। हाँ, सुनते 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 आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं, तो आप धीरे धीरे वैसा ही करने लगते हैं। आप कई 6 महीना रह जाइए, वहाँ का उच्चारण, वहाँ की चीज़ें आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, आप उसको समझने लगेंगे। सिंपल सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे प्यारे युवा साथियों या अन्य भी हमारे जो इस परिवार के सदस्य हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले आप फोकस करिए कि आप शब्दों को जानें, उनका अर्थ जानें, आप वर्ब्स का प्रयोग करना, प्रेपोजिशंस का प्रयोग करना, कंजंक्शंस का प्रयोग करना, वाक्यों को बनाना सीखें और उच्चारण का भी ध्यान रखा करें। अब आप पूरी तरह से अंग्रेज़ों की तरह बोलने लगे, ये संभव नहीं है। अब मैंने फिर कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, इवन आप ब्रिटेन में ही चले जाओ तो आपको इंग्लैंड में ही अलग अलग काउंटियों का उच्चारण अलग अलग मिलेगा। वहाँ आप डेनमार्क में जाओगे, आप वहाँ स्पेन में जाओगे तो वहाँ जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा, स्विट्ज़रलैंड में जाओगे तो वहाँ जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा उसका उच्चारण इंग्लैंड जैसा नहीं होगा, अमेरिका का उच्चारण ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं होगा, कैरिबियन कंट्रीज़ का उच्चारण जाहिर सी बात है इंडिया जैसा नहीं होगा। ये भेद तो होगा, हर जगह उच्चारण अलग अलग होते हैं। हमें पहली चीज़ कि शुद्ध वाक्य लिखना बोलना सीखना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अपने उच्चारण को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप उच्चारण के चक्कर में ही पता चला कि आप दुविधा में दोनों गए, माया मिलिन राम। पहले शुरू करिए बिना हेजिटेशन के, बिना संकोच के आप शुरू करिए। जिस भाषा को आप लिखने लगते हैं वो बोलने भी लगते हैं, और जिसको बोलने लगते हैं वो धीरे धीरे सुन सुन के प्रैक्टिस करके लिखने भी लगते हैं।
यही तरीका है। तो आज मैं आया था सचमुच आपको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। उसके बाद ये बात आई, कई बच्चों ने उच्चारण को लेकर के दिखाया कि मैं बेचैन हूँ, परेशान हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप थोड़ी बात कर ली जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप अपने को साउंड करें, ग्रामर में साउंड करें, आपका ग्रामर अच्छा हो, आपका सेंटेंस मेकिंग अच्छा हो और उच्चारण भी अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उच्चारण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई, यू डू योर बेस्ट। You can learn as much as you are capable of, okay? But don't panic. Don't think that my pronunciation is not better than he or better than she. In that case, you will lose confidence and your hesitation will always become a hindrance in speaking. इसका ध्यान रखिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, चर्चाएं जारी रहेंगी। फिर मुलाकात होगी किसी दिन किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। थैंक यू।